ये रिश्ता क्या कहलाता है फेम चारू असोपा लंबे समय से अपने पति राजीव सेन से अलग होने की खबरों को लेकर सुर्खियों में है। पिछले साल उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ कई स्टेटमेंट जारी किए और चारू ने राजीव पर घरेलू हिंसा और कई दूसरे आरोप भी लगाए। तमाम आरोपों प्रत्यारोपों के बाद पिछले साल ही इस कपल ने एक दूसरे से अलग होना बेहतर समझा और कानूनी रास्ता अपनाते हुए तलाक की अर्जी भी दायर कर दी थी। वहीं महीनों की अटकलों के बाद राजीव सिंह ने अपने लेटेस्ट व्लॉग में ये बताया कि उनका और चारू असोपा से तलाक हो रहा है और इसकी डेट भी अब तय हो चुकी है। जी हाँ, अपने लेटेस्ट व्लॉग में राजीव ने कहा कि 8 जून फैमिली कोर्ट में तलाक की दूसरी और फाइनल हियरिंग है। मेरे बहुत सारे दोस्त, फैंस और वेल विशर जानना चाहते थे कि क्या हो रहा है और क्या अपडेट है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि लाइफ सुंदर है और ये वही है जो आप इसे बनाते हैं। लोगों की अलग अलग लाइफस्टाइल और सोच होती है, कुछ दिखाते हैं दूसरे नहीं। मुझे लगता है कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। राजीव ने हाल ही में शॉर्ट फिल्म हसद बनाई थी। राजीव ने कहा कि जनरली मेरी लाइफ के प्रति पॉजिटिव आउटलुक है। अच्छा और अच्छा होने का इरादा बहुत आगे जाता है। रिजल्ट जो भी हो, आपकी सोच और इरादा अच्छा होना चाहिए। जो हो रहा है या आ रहा है वो मेरी बेटी जियाना, मेरे और चारू के लिए सबसे अच्छे के लिए है। छोटी सी जिंदगी है, खुश रहो। राजीव ने अपने व्लॉग में आगे कहा कि सबकी भलाई के लिए उनके मन की शांति जरूरी है, खासकर अगर उनके बच्चे हैं। ये जरूरी है कि जियाना अपने आसपास अच्छी चीजें देखती है, उसे हम दोनों को खुश देखना चाहिए। 8 जून को क्या होगा लोगों को पता चल जाएगा। ये सब लिखा, लोगों को इसे स्वीकार करना चाहिए। इसके अलावा एक्टर ने अपनी बेटी जियाना पर प्यार बरसाने के लिए फैंस का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने अपनी प्यारी बेटी की तारीफ करते हुए कहा कि वो तेजी से बड़ी हो रही है और बहुत शरारती होने के साथ ही बेहद समझदार भी है। बता दें कि चारू और राजीव ने कई सालों तक एक दूसरे को डेट किया था। इसके बाद दोनों ने जून 2019 को गोवा में शादी की थी। शादी के बाद से ही दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती गई और दोनों के बीच हमेशा से ही कंपैटिबिलिटी इशू बना रहा, जिसकी वजह से कई बार राजीव चारू और बेटी को छोड़कर भी घर से बाहर रहे। वहीं कई बार लॉकडाउन में भी चारू को अकेले ही मुंबई में छोड़कर राजीव दिल्ली तक चले गए थे, जिसकी वजह से उस वक्त ऐसा लग रहा था कि दोनों अलग हो जाएंगे। पर उसके बाद दोनों ने अपने रिश्ते को एक और मौका दिया और दोनों ने पैचअप कर लिया। इसके बाद भी दोनों में अक्सर झगड़े होते थे और राजीव चारू को छोड़कर चले जाते थे। उसके बाद फिर दोनों आपसी सहमति से साथ आ जाते थे, पर अब चारू पैचअप नहीं करना चाहती हैं और वो राजीव को अब मौका नहीं देना चाहती हैं, और जिसकी वजह से उन्होंने डिवोर्स के लिए केस फाइल किया था और अब दोनों का डिवोर्स होने जा रहा है। डिवोर्स के लिए सिर्फ एक आदमी को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं होगा, ये दोनों की तरफ से ही होता है। और मिसअंडरस्टैंडिंग हो या कंपैटिबिलिटी हो, ये अक्सर 2 लोगों के वजह से ही होता है। इसमें किसी एक आदमी को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। फैंस तो दोनों को साथ देखना ही चाहते हैं और फैंस को इनकी जोड़ी भी बेहद प्यारी लगती है। ये दोनों वाकई बेहद अच्छे भी दिखते हैं, लेकिन अब दोनों ने आपसी समझौते से ही अलग होने का फैसला लिया है और साथ ही दोनों बेटी की परवरिश भी अब साथ ही करेंगे। वेल, क्या कहना है आपका इनके रिश्ते पर और इनके डिवोर्स से आप कितने सैड हैं, हमें कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएं।